अफ्रीका के घने जंगलों में राजा मुफासा का राज है। आज का दिन उनके लिए बेहद खास है क्योंकि उनके बेटे का जन्म हुआ है। बेटे का नाम सिम्बा रखा गया है। अगले दिन सुबह मुफासा सिम्बा को एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले जाते हैं। वहां से दूर दूर तक फैले जंगल को दिखाते हुए वे सिम्बा से कहते हैं, ये पूरा जंगल तुम्हारा होगा, तुम यहाँ के राजा बनोगे। सिम्बा ये सब देखकर बेहद आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि जंगल बहुत विशाल और सुंदर है। मुफासा उसे बताते हैं कि राजा होने का मतलब केवल शासन करना नहीं है, बल्कि प्रजा की रक्षा और देखभाल करना भी है। घर लौटते समय उन्हें किसी काम के कारण रुकना पड़ता है। मुफासा सिम्बा को अपने घर वापस भेज देते हैं। रास्ते में सिम्बा की मुलाकात उसके चाचा स्कार से होती है। स्कार, जो मुफासा का छोटा भाई है, सिम्बा के जन्म से खुश नहीं है। दरअसल वह खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन सिम्बा के जन्म के बाद राजगद्दी का वारिस अब सिम्बा है। स्कार सिम्बा से बात करते हुए उसे जंगल के एक खतरनाक हिस्से के बारे में बताता है। वह सिम्बा को चेतावनी देते हुए कहता है, तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन एक छोटे बच्चे के मन में जिज्ञासा जाग जाती है। रघु के पिता ने उसे उस खतरनाक जगह पर जाने से मना किया था, लेकिन रघु ने यह साबित करने का फैसला किया कि वह बच्चा नहीं है। वह उस जगह पर चला गया जहां चारों तरफ हाथियों की हड्डियां बिखरी हुई थी। तभी हायनाथ और उसकी टोली ने रघु और सिम्बा को घेर लिया। दरअसल वे दोनों को अपना शिकार बनाना चाहते थे। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि अचानक सिम्बा के पिता वहां आ गए। उन्होंने हायनाथ से कहा, यह मेरा बेटा सिम्बा है, अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन हायनाथ ने उनकी बात अनसुनी कर दी और दोनों को मारने के लिए अपने साथियों के साथ पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हायनाथ और उसकी टोली ने रघु और सिम्बा को घेर लिया। इससे पहले कि वे उन पर हमला करते, सिम्बा के पिता ने जोरदार दहाड़ लगाई। पूरी टोली डर के मारे पीछे हट गई। सिम्बा के पिता ने धमकी दी, अगर मेरे बच्चे को किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए खदेड़ दूंगा। हायनाथ ने झुंझलाकर अपनी टोली को पीछे हटने का इशारा किया। बाद में उसने अपने साथियों से बात करते हुए कहा, अगर हम इसे सीधे तौर पर नहीं हरा सकते तो हमें चालाकी से काम लेना होगा। जल्द ही मैं पूरे जंगल पर राज करूंगा, उसके बाद हम कहीं भी जाकर जितना चाहे उतना शिकार कर सकते हैं। हायनाथ की बातें उसकी टोली के लीडर को पसंद आई और उसने उसका साथ देने का वादा किया। अगली सुबह सिम्बा के पिता उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां से जंगल का दृश्य दिखाते हुए उन्होंने कहा, ये तुम्हारा घर है, इसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सिम्बा उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां जंगल के कई जंगली जानवर उसकी उपस्थिति से बेचैन हो जाते हैं। इसी बीच सिम्बा अपने पिता मुफासा के साथ जंगल के बीचों बीच एक संकट का सामना करता है। सिम्बा एक ऊंचे पेड़ पर फंसा होता है और मदद के लिए पुकारता है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत पेड़ की ओर बढ़ता है। वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मुफासा सिम्बा के करीब पहुंचता है, उसका छोटा भाई सकार अचानक से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। मुफासा नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह सिम्बा को बचाने के लिए अंतिम प्रयास करता है, लेकिन वहां कोई मदद करने वाला नहीं होता। थोड़ी देर बाद सकार सिम्बा के पास आता है और उसे दोषी ठहराता है। वह कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता की जान चली गई। सिम्बा इस झूठ को सच मानकर डर और अपराध बोध के साथ वहां से भाग जाता है। इस बीच सकार अपने इरादों में सफल होता है और खुद को राजा घोषित कर देता है। वह राजा बन चुका है। सिम्बा को दिखाया जाता है, जो कोसों मील तक रेगिस्तान पार करते हुए थककर चूर हो चुका है। वह वहीं गिरकर सो जाता है। तभी कुछ छोटे जानवर उसे देखते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं। वे उसे देखकर सोचते हैं कि इससे पहले कि उसे कोई खतरा हो, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सिम्बा की हालत देखकर उनके मन में ख्याल आता है कि अगर वह उनके साथ चले तो उनकी टीम और मजबूत हो जाएगी। वे उसे उठाकर अपने जंगल में ले जाते हैं। ये जंगल बेहद खूबसूरत होता है और वहाँ के सभी जानवर सिम्बा को देखकर डरते हैं। वे आपस में कहते हैं, ये तो वही है जिसके बारे में हमने सुना था। सिम्बा को धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। वह अपने पुराने घर को याद करता है और सोचता है कि क्या वह वापस जा सकता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब वहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। कुछ समय बाद सिम्बा एक बड़े निर्णय पर पहुँचता है। वह अपने पुराने घर लौटने का फैसला करता है। रास्ते में उसे कुछ यादें सताती हैं और वह अपने बीते समय के फैसलों पर विचार करता है। घर पहुंचने पर सिम्बा अपने परिवार को ढूंढता है और उनसे कहता है, कई साल पहले तुमने मुझे टुकड़ा दिया था और मेरे बड़े भाई को राजा बना दिया था, लेकिन आज मैं वापस आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से अपने परिवार को जोड़ना चाहता हूँ। रात को सब सो रहे होते हैं और सिम्बा अपनी नई जिम्मेदारी की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। ना अपनी जरूरत को समझते हुए जंगल की ओर निकल पड़ती है। जल्द ही वह उस घने जंगल में पहुंच जाती है जहां सिम्बा रहता है। सिम्बा अपने दोस्तों के साथ मस्ती में डूबा होता है। सभी जानवर उससे डरते हैं, लेकिन सिम्बा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ना जैसे ही जंगल में गहराई तक पहुंचती है, वह देखती है कि सिम्बा अपने पुराने अंदाज में जंगल के राजा की तरह व्यवहार कर रहा है।
दोनों के बीच कई सालों बाद मुलाकात होती है। शुरुआत में दोनों थोड़े झिझकते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि वे एक दूसरे को अब भी जानते और समझते हैं। ना सिम्बा से पूछती है, अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए? सिम्बा उदास होकर जवाब देता है, मुझे लगा था कि वहाँ मेरी जरूरत नहीं है। ना उसे समझाती है कि कैसे पूरे जंगल में अब अराजकता फैल गई है। सिम्बा के पुराने दुश्मनों ने जंगल को अपने कब्जे में ले लिया है और सभी जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। इस दौरान सिम्बा अपने बचपन के उस पुराने घर तक पहुंचता है, जहां उसकी कई यादें बसी हुई थी। वहां उसे एक पेड़ पर उसकी बचपन की तस्वीर मिलती है, जो उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अब भी जंगल का हिस्सा है। ना उसे प्रेरित करती है कि वह अपनी जिम्मेदारी संभाले और जंगल को वापस उसकी पुरानी शांति में लौटाए। सिम्बा ये समझता है कि अब उसे अपने जंगल और दोस्तों के लिए खड़ा होना होगा। वह जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन नाराज होकर वह वहां से चली जाती है। उसे वह जगह बहुत खास लगती है, क्योंकि वहीं पर उसे वह व्यक्ति मिला था जिसने उसे बचपन में एक बड़ा सच बताया था। वह व्यक्ति उसे कहता है, मैंने तुम्हें बचपन में ये बताया था कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं। इसके बाद वह उसे एक झरने के पास ले जाता है और कहता है, पानी में देखो, तुम्हें अपने पिता दिखेंगे। जैसे ही वह पानी में देखता है, उसे सच में अपने पिता का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और वह अपने पिता की आवाज सुनता है। उसके पिता कहते हैं, जब तक मैं जिंदा था मेरे लिए सबसे गर्व की बात यह थी कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे अंदर एक राजा है। अब तुम्हें अपने कर्तव्य की ओर लौटना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। पिता की बातों से वह बहुत प्रेरित होता है और तय करता है कि वह वापस अपने घर जाएगा। इसके बाद वह बिजली की रफ्तार से अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और दोनों मिलकर घर लौटते हैं। जब वे अपने जंगल पहुंचते हैं तो सिम्बा देखता है कि जंगल पूरी तरह बदल चुका है। हरियाली खत्म हो चुकी है, पानी सूख गया है और अधिकतर जानवर वह जगह छोड़कर जा चुके हैं। ये देखकर वह दुखी हो जाता है, लेकिन साथ ही उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ सब कुछ ठीक करना है। लेकरबर्गों ने यानी कि हाइड्राइड के चारों ओर आतंक मचा रखा था। जब भी कोई घर जलता या किसी को दिखाया जाता तो वह सिर्फ हाइड्राइड को दिखाया जाता, जो सिम्बा की माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब सिम्बा इसे देखता है तो वह उसे जोर से गुर्राता है और उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। दरअसल उसे लगता है कि वह मर चुका है और सिम्बा आज भी जिंदा है। वह अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। इसी दौरान सिम्बा अपने चाचा से पूछता है, क्या तुमने मेरे पिता को मारा था? चाचा जवाब देते हैं, नहीं, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन तभी एक पहाड़ी के नीचे गिर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले सिम्बा के पिता आसमान से बिजली के झटके के साथ पेड़ पर आग लगने से गिर गए थे। चाचा कहते हैं, मैंने पहले भी उन्हें गिराया था, यही कारण था कि उनकी मौत हो गई। सिम्बा को अब यह एहसास होता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि उसके चाचा ने ही मारा था। वह चाचा की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और फिर दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। साथ जितने भी हाई नाराज थे वे बाकी दोस्तों से लड़ाई शुरू कर देते हैं। वे सभी फाइनल्स को तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं। ये देखकर वे वहां से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ आग जल रही होती है और वहां कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। सिम्बा भी उस जगह पहुंच चुका होता है। खैर, अब उसे समझ में आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वह सारा इल्जाम हाइना पर डाल देता है। वह कहता है, सब कुछ अंश ने किया है। तुमने न सिर्फ मुझे, मेरे पिता को और मेरे जंगल को धोखा दिया, बल्कि तुमने इन्हें भी धोखा दिया है। फिर वह कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वह और हाइना लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिम्बा की आंखों में जलती हुई चिंगारी थी और वह हाइना पर हमला कर देता है, लेकिन सिम्बा जल्दी संभल कर उसे टक्कर दे देता है। वह जवान और ताकतवर है, जिससे हाइना टिक नहीं पाता और पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने लगता है। हालांकि